हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज के सेशन में हम कुछ नए शब्दों की बात करेंगे। जी हाँ, उसके कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये सेशन हर एक लेवल पर इंग्लिश चाहने वालों के लिए बराबर फायदे का है। जी हाँ, ये वही सेशन है जिसकी 25 एपिसोड पहले मैं करा चुका हूं। मुझे याद है बहुत लंबा समय बीता है और इस अगले एपिसोड के लिए बहुत समय तक आपको इंतजार करना पड़ा है। लर्निंग विदाउट रूल्स अपनी तरफ से ये आपको अब आश्वस्त करता है कि यहाँ के बाद से जिस तरीके से रेगुलर इंटरवल पर एपिसोड्स आते थे वैसे ही नए नए वर्ड्स के साथ हम इस सेशन में उपस्थित होते रहेंगे। यहाँ पर फिर से हम आज 5 नए शब्द के साथ उपस्थित हुए हैं। कुछ एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स की बात करेंगे, साथ में उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें हम उसके लिए एग्जाम्पल भी आपके सामने रखेंगे। साथ में ये भी बताते चलेंगे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर से जुड़ा हुआ शब्द है जिसको लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या है और आखिरकार उसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जा सकता है। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड में लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आप एक वर्ड की समाप्ति यानी कि जब मैं पूरा एंटोनिम सिनोनिम्स बता लूं, एग्जांपल बता दूं, उसके बाद इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत जरूरी है। लिखने में मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा ज्यादा दिमाग प्रोसेस करता है तो लंबे समय तक याद रहता है। वैसे मैं एक शब्द को कई बार बोल देता हूं तो उस लिहाज भी आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कि वो याद हो जाता है। अब यहां से फिर से मैं एक बार कहूंगा कि आप सब जिन्होंने नोटबुक बना रखी थी, मुझे पता है कि आप सबने उसे रिवीजन करना छोड़ दिया होगा, तो फिर से शुरू कीजिए रिवीजन करना। एक दिन में जैसे ये सेशन आता है उसके पहले जब आप इसको देखना शुरू करते हैं उससे पहले कम से कम 2 एपिसोड का रिवीजन जरूर करिए। 1 या 2 पेजेस में होता है, एक नजर अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर से वो ताजा हो जाएगा। सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी सेकंड अगर आप गंवाते हैं तो कोई नई जानकारी आपकी यहां से छूट जाएगी। चलिए सीजन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में हम एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ उपस्थित होते हैं, तो आज हमने यहां पर वो शामिल किया है और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात स्वामी जी ने कहने की कोशिश की है। देखिए यहां पर जो बात लिखी हुई है कि एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक, जो आपको कमजोर बनाता है फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली, रिजेक्ट एज पॉइजन। मतलब यह है कि दुनिया की कोई भी चीज, कुछ भी, अगर आपको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली कमजोर बनाता है तो उसको पॉइजन की तरह रिजेक्ट कीजिए। देखिए हम लोग अक्सर रिश्तों में या फिर क्या कहते हैं अपने पारिवारिक उलझनों में या कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जहां पर कि हम समझ रहे होते हैं कि मेरे साथ गलत होता है, लेकिन फिर भी हम चांसेस देते हैं। चूंकि हम मानवतावादी लोग हैं और हम जो है एक संस्कार के तहत पले बढ़े होते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए। लेकिन देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि अगर आपको कुछ भी फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली कमजोर करता है, आप उसको पॉइजन समझ करके रिजेक्ट कीजिए। बिल्कुल, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जो आपके लिए घातक है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसके साथ रह करके आपका कभी भी विकास नहीं हो सकता है, आप कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि संगति ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा झूठी प्रशंसा करने वाले नहीं, जो अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको समझाए भी, डांटे भी और आपको समय आने पर प्रोत्साहन भी दे, आपको जीतने के लिए जो है प्रेरित करते रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमारी जिंदगी में मुझे महसूस होता है कि कुछ भी मेरे लिए, चाहे वो फिजिकली, इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली हानिकारक है, घातक है, तो हम उसे पॉइजन समझ करके रिजेक्ट करें। चाहे वो मेरा कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो या परिस्थितियां, आसपास परिवेश, कुछ भी ऐसा है, आप उसको बदलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह बहुत जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार के
फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस के बिना लाइफ को जिए, तभी आप संतुलित तौर पर यह सोच पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है और आपको क्या करना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा जरूर, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना इन्हीं चीजों से भ्रमित होते हैं और परेशान होते हैं और अपने लाइफ के साथ घाटा कर बैठते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है डिट्रैक्ट। क्या है? डिट्रैक्ट। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। डिट्रैक्ट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, याद रखिएगा DETRACT। बहुत सारे बच्चों को ना मिस स्पेल्ड पूछा जाता है, स्पेलिंग जो है उसकी भी जांच होती है कई सारे एग्जामिनेशन में। MTS में होता है, CHSL में होता है, CGL के प्री में होता है। तो ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है कि कौन से शब्द का स्पेलिंग सही है नहीं है। तो यहीं पर ध्यान देना है कि डिट्रैक्ट का मतलब होता है जो है, मतलब क्या, हम आगे बात करेंगे। इसकी जो स्पेलिंग है वो है DETRACT, डिट्रैक्ट। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। कहता है टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस, वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। क्या करना है? डिमिनिश कर देना है किसी चीज के इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को और उसके इफेक्टिवनेस को। मतलब है कि उसके इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को, प्रभाव को कम करने के अर्थ में डिट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर सेंस जो आ रहा है, कम करना, कलंकित होना, आलोचना करना या मान घटाना। तो मेरा जो पहला शब्द आज के सेशन का है, एक लंबे अरसे के बाद ये सेशन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे शब्द इससे पहले हमने पढ़े, अब हम ये कड़ियां यहां पर फिर से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि वो लाइव क्लासेस होती है, थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई थी, समय नहीं मिल रहा था, अरेंज नहीं कर पा रहे थे। बट अब यहां पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी समय निकालेंगे और जो ग्रामर का सेशन रुका हुआ है वो भी आएगा। वॉइस नरेशन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहे थे वो भी आएगा रेगुलर इंटरवल पर। द हिंदू की एडिटोरियल भी हम आपके लिए जोड़ेंगे जरूर। तो पहला वर्ड यहां पर है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस, वैल्यू, इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। मतलब है कि कम करना, कलंकित होना, आलोचना करना और मान घटाना। आराम से याद रख सकते हैं। डिट्रैक्ट मतलब होता है कम करना, आलोचना करना, कलंकित होना, मान घटाना। चलिए हम इसके सिनोनिम्स की बात करें। डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य घटाना और तुच्छ समझना। जो पहला आया है वो क्या है? डिप्रिसिएट। इसका मतलब भी होता है मूल्य घटाना, घटाना या तुच्छ समझना। ठीक है। बेलिटिल का मतलब होता है छोटा करना या इज्जत कम करना। बेलिटिल मतलब होता है छोटा करना या इज्जत कम करना। तीसरा है डिमिनिश। देखिए यहां पर भी एक शब्द आया था ना, उसी को यहां पर दोबारा, डिमिनिश मतलब होता है कम करना, घटाना या छीन करना। ठीक है। डेनिग्रेट, इसका मतलब होता है आलोचना करना या नीचा दिखाना। किसी ना किसी संदर्भ में ये जो शब्द है वो डिट्रैक्ट के सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। डिट्रैक्ट एक शब्द जो कि वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस, वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। टू डिमिनिश द वैल्यू, इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग मतलब है कम करना, कलंकित होना, आलोचना करना या मान घटाना। सिनोनिम्स के तौर पर जो हमने शब्द रखे हैं वो है पहला डेप्रिसिएट, दूसरा है बेलिटिल, तीसरा है डिमिनिश और चौथा है डेनिग्रेट। देखिए यहां पर मैं हिंदी लिखता हूं, ये वैसे बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन मैं कहूंगा कि बस इतना याद रखिए कि डिट्रैक्ट, ये वाली मीनिंग जो है ऊपर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो समझिए कि डिट्रैक्ट का मतलब है किसी चीज के वैल्यू को, इंपॉर्टेंस को और उसके इफेक्टिवनेस को कम करना। इस सेंस में आप कहीं भी वर्ब के तौर पर डिट्रैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला वर्ड जो सिनोनिम्स के तौर पर हमने लिया है वो है डेप्रिसिएट, दूसरा है बेलिटिल, तीसरा है डिमिनिश, चौथा है डेनिग्रेट। उसके बाद है डेरोगेट। इसका मतलब भी होता है अप्रतिष्ठा करना यानी कि मान घटाना। ट्रेवलाइज। ट्रिवियलाइज का मतलब होता है महत्वहीन बनाना। ट्रिवियल से वर्ड है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ और मामूली। कई बार इसकी चर्चा लाइव क्लास में हमने क्वेश्चन के दौरान की है और ये शब्द ऐसे भी इससे पहले के जो सेशन रहे हैं उसमें हमने चर्चा की है। ट्रिवियलाइज का मतलब होता है महत्वहीन बनाना या तुच्छ करना। टेक अवे फ्रॉम का मतलब भी होता है कमजोर पड़ना या घटाना। ठीक है। और डिक्री मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? डिक्री मतलब होता है निंदा करना। तो यहां पर जो शब्द आ गए मेरे, एंटोनिम्स अभी नहीं, पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सेशन का पहला वर्ड है क्या? डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डिट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना, कलंकित होना, आलोचना करना और मान घटाना। इसमें जो हमने पहला लिया है सिनोनिम्स के तौर पर वो है डेप्रिसिएट, दूसरा है बेलिटिल, तीसरा है डिमिनिश, चौथा है डेनिग्रेट, पांचवा है डेरोगेट, ट्रिवियलाइज, टेक अवे फ्रॉम एंड डिक्री। ये सारे डिट्रैक्ट के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या होता है डिट्रैक्ट का मतलब?
डिट्रैक्ट का मतलब होता है टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस, वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। मतलब है किसी चीज की वैल्यू, इंपॉर्टेंस और उसकी प्रभाविता, जो इफेक्टिवनेस है, उसको कम करना। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। चलिए अब हम एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है इनहैंस। इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना। ओब्वियसली जब कम करने की बात करेंगे, वैल्यू कम करेंगे, तो वैल्यू को बढ़ाने के सेंस में इनहैंस। एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी चीज के बारे में, किसी चीज को रिलेट करते हुए उसको बढ़ा चढ़ाकर के कहने के लिए कहते हैं एग्जैजरेट। क्या होता है? एग्जैजरेट। एग्जॉल्ट मतलब होता है उन्नत करना, प्रशंसा करना। एग्जॉल्ट का मतलब होता है उन्नत करना, प्रशंसा करना। एक्सपैंड मतलब होता है विस्तार करना, फैलना, फैलाना, है ना। लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। एनलार्ज मतलब होता है विस्तार करना और बड़ा करना। कमेंड मतलब होता है प्रशंसा करना और सौंपना। कई बार इसकी चर्चा हमने की है। तो यहां पर जो एंटोनिम्स के तौर पर, डिट्रैक्ट के एंटोनिम्स के तौर पर जो हमने शब्द रखे हैं वो है इनहैंस, एग्जैजरेट, एग्जॉल्ट, एक्सपैंड, लॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट, एनलार्ज एंड कमेंड। ये सारे शब्द डिट्रैक्ट के एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। अब रही बात सिनोनिम्स की, तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, डिप्रिसिएट, बेलिटिल, डिमिनिश, डेनिग्रेट, डेरोगेट, ट्रिविलाइज, टेक अवे फ्रॉम एंड डिक्री। इसका प्रयोग होता है डिट्रैक्ट के सिनोनिम्स के तौर पर। मीनिंग क्या है? टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस, वैल्यू और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। और याद रखिएगा कि डिट्रैक्ट एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। एंटोनिम्स के तौर पर हमने लिया इनहैंस, एग्जैजरेट, एक्सॉल्ट, एक्सपैंड, लॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट, एनलार्ज एंड कमेंट। सबका मतलब पॉजिटिव है। मतलब है इनहैंस का बढ़ाना, एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ाकर कहना, एक्सॉल्ट उन्नत करना, प्रशंसा करना, एक्सपैंड मतलब होता है विस्तार करना या फैलना, फैलाना, लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना, एनलार्ज का मतलब विस्तार करना या बड़ा करना, और कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। चलिए हम सेंटेंस की बात कर ले। कह रहा है वन मिस्टेक इज नॉट गोइंग टू डिट्रैक्ट फ्रॉम योर अचीवमेंट्स, है ना। वन मिस्टेक इज नॉट गोइंग टू डिट्रैक्ट फ्रॉम योर अचीवमेंट मतलब है कि ये जो एक मिस्टेक है वो किसी भी प्रकार का आपके अचीवमेंट के लिए डिट्रैक्ट साबित नहीं होगा। दैट मींस कि ये टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस, वैल्यू और इफेक्टिवनेस, जो भी आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी वैल्यू है, उसको कम नहीं करेगा। तो सेशन का जो पहला वर्ड रहा वो है डिट्रैक्ट। चलिए फटाफट हम यहां से सामने से हट जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दूसरा जो शब्द हमारे सामने आया है वो क्या है? वो है टर्ब्यूलेंस। क्या है? टर्ब्यूलेंस। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। और डिट्रैक्ट कैसे इस्तेमाल होता है? डिट्रैक्ट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है ना। तो टर्ब्यूलेंस जो है वो नाउन की तरह प्रयोग होता है। इससे जो सेशन में जो पहला वर्ड इससे पहले हमने चर्चा की, डिट्रैक्ट क्या था? टू डिमिनिश द वैल्यू, इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। ये डिट्रैक्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है। और यहां जो दूसरा शब्द हमने रखा है वो है टर्ब्यूलेंस, ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। चलिए हम मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर, है ना। मतलब है डिस्टर्बेंस से सेंस आ रहा है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर। और दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट विद इन एयर और वाटर। क्या है? स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट विद इन एयर और वाटर। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? टर्ब्यूलेंस का। मतलब है अशांति से, उग्रता से और विक्षोभ से। ठीक है, ये विक्षोभ जो है ये दूसरे वाले मीनिंग के लिए है। जो भूगोल पढ़ने वाले लोग हैं उनको ये पता होगा। साथ में आपने ये टर्ब्यूलेंस शब्द कई बार फिल्मों में और ऐसे नॉर्मल मौसम के जो फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट, उसके दौरान सुना होगा। टर्ब्यूलेंस एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट विद इन एयर और वाटर। मतलब है अशांति, उग्रता और विक्षोभ से। यानी साधारण तौर पर हम अगर मीनिंग लेंगे तो अशांति और उग्रता से लेंगे, और मौसम और मतलब हवा और पानी में किसी भी प्रकार के स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट की बात करेंगे तब वहां पर सेंस विक्षोभ से आएगा। चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब भी होता है अशांति, खलबली या हलचल, जो कि इसके सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब भी होता है अशांति और व्यस्तता, है ना। उसके बाद क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। मतलब है संघर्ष, विरोध और द्वंद्व। और यह भी एक लेवल पर टर्ब्यूलेंस के सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, विरोध या विवाद। कंफ्यूजन का मतलब भ्रम, गड़बड़, कसमकस, वही है। विदाउट एनी ऑर्डर के सेंस में रख सकते हैं। अपहीवल मतलब होता है खलबली या कायापलट। डिस्टर्बेंस मतलब होता है अशांति, उत्तेजना और हंगामा। मुझे लगता है इतने ही शब्द इसके सिनोनिम्स के तौर पर हमने रखे हैं। अभी फटाफट हमको बताइएगा कि पहला
शब्द जो इस सेशन में हमने लिया है वो क्या था, उसका 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स फटाफट पहले कमेंट में लिखिए एंड देन वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। कमेंट में लिखिएगा जरूर क्या था, पहला शब्द क्या था, 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। हमने जो दूसरा शब्द यहां पर लिया है वो है टर्बुलेंस। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट विद इन एयर और वाटर, मतलब होता है अशांति, उग्रता और विक्षोभ। सिनोनिम्स के तौर पर जो हमने शब्द चुने हैं वो है टर्मोइल, अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, इनस्टेबिलिटी, स्ट्राइफ, कंफ्यूजन, अपहीवल और डिस्टर्बेंस। चलिए हम एंटोनिम्स की चर्चा कर लें। ईज, ईज का मतलब होता है, ठीक है, आसानी, शांति और सुगमता। ठीक है, यहां पर जो है ईज आसानी, शांति और सुगमता के सेंस में यूज होता है। काम मतलब होता है शांत, ठहराव और स्थिरता के। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति और ठहराव से। ठीक है, क्वाइट मतलब होता है शांत और स्थिर। कंपोजर मतलब होता है धैर्य और आत्मसंयम। सेरेनिटी मतलब होता है शांत चित्तता, यानी कि मन का शांत होना या शांति से। ठीक है, पीस मतलब होता है शांति, ठहराव और चैन। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, नियंत्रित और शांत। ये सारे के सारे शब्द किसी ना किसी लेवल पर एंटोनिम्स के तौर पर टर्बुलेंस के देखे जा सकते हैं। मतलब क्या क्या है, पहला है ईज, दूसरा है काम, तीसरा है ट्रैंक्विलिटी, चौथा है क्वाइट, पांचवा कंपोजर, सेरेनिटी, पीस एंड मॉडरेट। हमने जो सिनोनिम्स के तौर पर लिया है उस दूसरे टर्बुलेंस शब्द जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, इससे पहले जो सेशन में हमने शब्द रखा वो था डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, मतलब होता है आलोचना करना, मान घटाना, है ना, टू डिमिनिश द वैल्यू, इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। ये था डिट्रैक्ट का मतलब। अब यहां पर है टर्बुलेंस, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट विद इन एयर और वाटर, मतलब है अशांति, उग्रता और विक्षोभ से। इसका जो सिनोनिम्स हमने लिया था वो है टर्मोइल, अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, इनस्टेबिलिटी, स्ट्राइफ, कंफ्यूजन, अपहीवल एंड डिस्टर्बेंस। और एंटोनिम्स एक बार फिर से देख लेते हैं। ईज, काम, ट्रैंक्विलिटी, क्वाइट, कंपोजर, सेरेनिटी, पीस एंड मॉडरेट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। कह रहा है, a few months later her relationship with Greg had been going through some turbulence। क्या कह रहा है, her relationship with Greg had been going through some turbulence। यहां पर क्या हो जाएगा, अशांति। ठीक है, उसका रिलेशन जो था ग्रेग के साथ वो टर्बुलेंस के दौर से गुजरना शुरू हो गया। कह रहा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विदाउट एनी ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग सडन मूवमेंट विद इन एयर और वाटर। दूसरा शब्द सेशन का टर्बुलेंस, ये नाउन की तरफ प्रयोग होता है। पहला शब्द डिट्रैक्ट वर्ब की तरफ प्रयोग होता है। चलिए इसको आप पॉज करिए, नोट डाउन कीजिए और हम बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है सेशन का तीसरा, परवर्स। क्या है, परवर्स। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। तो पहला जो सेशन में शब्द आया था वो था वर्ब की तरह प्रयोग होने वाला, दूसरा जो आया टर्बुलेंस, नाउन की तरह प्रयोग होने वाला, और तीसरा जो शब्द है मेरे सामने वो है परवर्स, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। मीनिंग क्या है, स्ट्रेंज एंड नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड एक्सेप्ट और एंजॉय, है ना। एक्सपेक्ट और एंजॉय, एक्सेप्ट नहीं एक्सपेक्ट, जो लोग उम्मीद नहीं करते हैं और एंजॉय नहीं करते हैं। परवर्स का मतलब है स्ट्रेंज, नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड एक्सपेक्ट और एंजॉय, मतलब होता है तर्क विरुद्ध, अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, पथभ्रष्ट या जिद्दी, मतलब है ऐसा व्यवहार, ऐसी बात, ऐसी चीजें जो तर्क विरुद्ध हो। अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं, उसका व्यवहार जो हो किसी व्यक्ति का अमान्य हो, वो पथभ्रष्ट हो। ऑब्वियसली पथभ्रष्ट होगा तो गलत चीजें करेगा और गलत चीजें जनरली लोग एंजॉय नहीं करते। जिद्दी होगा, स्ट्रेंज एंड नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड एक्सपेक्ट और एंजॉय, मतलब है अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, पथभ्रष्ट, जिद्दी, तर्क विरुद्ध या अमान्य व्यवहार। ठीक है, तीसरा शब्द है परवर्स, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा शब्द था टर्बुलेंस, नाउन की तरह प्रयोग होता है। पहला शब्द था डिट्रैक्ट, वर्ब की तरह प्रयोग होता है। चलिए हम इसके सिनोनिम्स की बात करें। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है बेअदब या हठीला, दूसरा है स्टबर्न मतलब होता है अरियल, बेअदब, सख्त, तीसरा है रिफ्रैक्टरी मतलब होता है हठीला, अरियल या दुर्दम्य, जिसको कि मतलब कंट्रोल में नहीं, बहुत जिद्दी जिसको कह सकते हैं आप। ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है हठीला या जिद्दी, है ना। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है, हठीला या जिद्दी। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट या अनैतिक व्यवहार के लिए प्रेरित। ठीक है, दूसरा उसके आगे जो है वो है विकेट। विकेट का मतलब होता है शरारती, दुष्ट या असज्जन। पेविस मतलब होता है चिड़चिड़ा, बेसब्र और उतावला, है ना। फायरी मतलब होता है क्रोधित, अग्निमय और जोशीला। एंटोनिम्स आ गया। तो ये सारे जो शब्द हैं वो परवर्स के
सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्ट्रेंज एंड नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड एक्सपेक्ट और एंजॉय, है ना। क्या है? स्ट्रेंज एंड नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड एक्सपेक्ट और एंजॉय, मतलब जो मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मतलब है तर्क विरुद्ध या अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, पथभ्रष्ट या जिद्दी। ये है सेट का आज के सेशन का तीसरा शब्द, जो कि एक एडजेक्टिव है, परवर्स। दूसरा क्या था, लिख करके मुझे बताइएगा। पहला है डिट्रैक्ट, जो कि एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसके सिनोनिम्स के तौर पर हमने रखा है ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, रिफ्रैक्टरी, ऑब्ड्यूरेट, करप्ट, विकेड, पिविस एंड फायरी, है ना। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बेअदब और हठीला, स्टबर्न का मतलब होता है अरियल और बेअदब, रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है हठीला या अरियल, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी होता है हठीला जिद्दी, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, विकेड का मतलब होता है शरारती, दुष्ट या असज्जन, पिविस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, बेसब्र, और फायरी का मतलब होता है क्रोधित, अग्निमय और जोशीला। चलिए हम इसके कुछ एंटोनिम्स को भी देख लें। एंटोनिम्स क्या है? ग्रेगरियस। ग्रेगरियस का मतलब होता है मिलनसार, जीनियल मतलब होता है प्रसन्नचित्त और हंसमुख, है ना। एफेबल मतलब होता है मिलनसार, भद्र और सुशील। कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना और हार्दिक। एमिएबल मतलब होता है मिलनसार और स्नेही। स्टोइकल, स्टोइकल का मतलब होता है भावहीन या समबुद्धि या उदासीन, है ना। प्लाइंट का मतलब होता है लचीला और दब्बू। कंप्लाइंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो ये जो शब्द है इसमें जरूर जो है, वैसे तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पिछले आए हुए 25 सेशन में इसकी चर्चा हो चुकी है, और यहां पर कुछ एक शब्द जरूर आपके लिए नए होंगे। तो यहां जो एंटोनिम्स के तौर पर हमने रखा वो था ग्रेगरियस, मतलब होता है मिलनसार। दूसरा है जीनियल, तीसरा है एफेबल, चौथा है कॉर्डियल, पांचवा है एमिएबल, छठा है स्टोइकल, सातवां है प्लाइंट एंड आठवां है कंप्लाइंट, आज्ञाकारी। प्लाइंट का मतलब लचीला और दब्बू। सेशन का ये तीसरा शब्द है परवर्स। इसका मतलब होता है तर्क विरुद्ध और अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, जिद्दी कह सकते हैं, पथ भ्रष्ट कह सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है परवर्स। इससे पहले आया था टर्बुलेंस, एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, और सबसे पहले आया था डिट्रैक्ट, जो कि एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं? बोलने की आदत नहीं है, बेवकूफ नहीं हूं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि ये आपके कान से होते हुए मन मस्तिष्क तक जाएगा, तो एग्जामिनेशन में जब ऑप्शन आएगा तो आप टिक करके आएंगे। तो यहां पर जो सिनोनिम्स लिया हमने परवर्स का वो है ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, रिफ्रैक्टरी, ऑब्ड्यूरेट, करप्ट, विकेड, पिविस एंड फायरी। और जो एंटोनिम्स लिया वो था ग्रेगरियस, जीनियल, एफेबल, कॉर्डियल, एमिएबल, स्टोइकल एंड प्लाइंट एंड कंप्लाइंट, है ना। ये सारे के सारे सिनोनिम्स और ये सारे के सारे एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। चलिए हम सेंटेंस ले लें। निकिता हैज अ परवर्स फैसिनेशन विद डेथ, है ना। निकिता हैज अ परवर्स फैसिनेशन विद डेथ। सेशन का तीसरा शब्द परवर्स एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब आपका काम शुरू होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। चौथा, इंस्यू। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। पहला वाला शब्द वर्ब, दूसरा नाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा फिर से वर्ब। इंस्यू मतलब क्या है? टू हैपन आफ्टर एंड ऑफन एज रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। टू हैपन आफ्टर समथिंग एल्स मतलब यह है कि परिणाम होना, किसी चीज के बाद घटित होना, परिणाम के तौर पर, है ना। कुछ घटित होना किसी के बाद या फलस्वरूप या पीछा करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इंस्यू का। ये एक वर्ब है। एक बार हम फिर से आपके सामने रिव्यू कर दें। सेशन का पहला वर्ड डिट्रैक्ट मतलब क्या था? टू डिमिनिश द वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। मतलब यह है कि मान घटाना, नीचा करना, कम करना, मूल्य घटाना। इस सेंस में हम डिट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और करते हैं। दूसरा शब्द है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब है अशांति, उग्रता और विक्षोभ से। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। तीसरा शब्द हमने पढ़ा परवर्स। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है तर्क विरुद्ध या अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, पथभ्रष्ट या जिद्दी। और जो हमारे सामने चौथा शब्द आया इस सेशन में वो है एंस्यू, टू हैपन आफ्टर एंड ऑफन एज रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। कुछ घटित होना किसी के बाद या फलस्वरूप, मतलब यह है कि परिणाम के तौर पर, और इसका मतलब पीछा करने के अर्थ में भी हम यूज करते हैं। अराइज का मतलब होता है उदय होना, निकलना या सामने आना। बीफॉल इसका मतलब भी होता है घटित होना, बीतना। तीसरा शब्द है कम अप। यहां पर लिखा हुआ है कम करना, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब होता है निकलना, ठीक है, निकलना। यहां पर यह सेंस नहीं होगा इसका, निकलना लगता है अगले वाले पर लिखा गया। धत तेरी की, एक मिनट,
इसका मतलब जो होता है वो होगा, अगर हम इसको ले, यहां पर गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका मतलब होता है निकलना, है ना। परिणाम स्वरूप आने के सेंस में होगा सेम सेम, ठीक है। कम अप का मतलब होता है उदय होना, बाहर आने के सेंस में, ठीक है। एमिनेट का मतलब होता है निकलना या उत्पन्न होना। अकर का मतलब होता है घटित होना या होना, है ना। टर्न आउट का मतलब होता है बाहर निकलना या उपस्थित होना। एवेंचुएट का मतलब होता है परिणाम होना या घटित होना। रिजल्ट का मतलब भी होता है परिणाम होना या नतीजा निकलना। ये सारे के सारे हमारे एनसीयू के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। पहला क्या है? राइज, बी फॉल, कम अप, एमिनेट, अकर, टर्न आउट, एवेंचुएट एंड रिजल्ट। ये एनसीयू जो कि चौथा शब्द है इस सेशन का, वर्ब की तरफ प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कुछ घटित होना, किसी के बाद या फलस्वरूप या पीछा करने के सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने जो शब्द पढ़े उसमें दूसरा क्या था मुझे लिख करके बताइएगा, पहला क्या था वो भी लिख करके बताइएगा। तीसरा शब्द था परवर्स, वो एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। उसका मतलब होता है पदभ्रष्ट, जिद्दी, तर्क विरुद्ध या अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति। यहां पर एनसीयू चौथा शब्द है, इसका मतलब ये जो है वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है परिणाम होना, किसी चीज का किसी चीज के बाद घटित होना या पीछा करने के सेंस में। सिनोनिम्स के तौर पर देखें, राइज, बिफॉल, कम अप, एमिनेट, अकर, टर्न आउट, एवेंचुएट एंड रिजल्ट। एंटोनिम्स की बात कर ले, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब होता है खो जाना या मिट जाना। किसी ना किसी अर्थ में ये इसके एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग हो सकता है और वही मैं आपके सामने लेता हूं। अर्थ बदलेगा तो ये कई अर्थों में प्रयोग हो सकता है। प्रोसीड का मतलब होता है पहले आना, बाद में आना था किसी चीज का, अब यहां पर है पहले आना। एंटीसीड का मतलब भी होता है पूर्व में होना या पहले होना। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना। रिप्रेस का मतलब होता है कुचल देना या दमन करना। ये कुछ घटित होने के सेंस में बाद में ये शब्द यहां से हटा लीजिएगा मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका होना चाहिए, ठीक है। सीज का मतलब होता है बंद होना, अंत होना या रुकना। एंटीडेट का मतलब होता है पूर्व घटित होना, है ना। एंटीडेट का मतलब क्या होता है? पूर्व घटित होना। अब यहां पर देखिए कि एनसीयू जो वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है, थोड़ा सा ये जो है वो टेढ़ा है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिसाइड करने के आधार पर। ये सेंटेंस के हिसाब से इन सब में से हम इनमें से किसी एक को भी सिनोनिम्स के तौर पर देख सकते हैं या इनमें से देख सकते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है? राइज, बी फॉल, कम अप, एमिनेट, अकर, टर्न आउट, एवेंचुएट एंड रिजल्ट। वैसे भी आप इन शब्दों का मीनिंग ध्यान में रखिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा इधर आया, एंटोनिम्स के तौर पर मैंने कहा डिसअपियर, खो जाना या मिट जाना, इसके उल्टे के तौर पर लिया जा सकता है, ठीक है। प्रोसीड का मतलब होता है पहले आना, यहां पर कह रहा है कुछ घटित होना किसी के बाद या फलस्वरूप, तो यहां पर जब पहले आया पूर्व होने के सेंस में आ रहा है तो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग हो सकता है। एंटीसीड का मतलब भी होता है पूर्व होना या पहले होना, है ना। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना। सीज का मतलब होता है बंद होना, अंत होना या रुकना। और एंटीडेट का मतलब होता है पूर्व घटित होना। ये सारे के सारे शब्द जो है एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं एनसीयू के। अभी अब हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सेशन का जो पहला वर्ड था वो था डिट्रैक्ट, वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है और उसका मतलब होता है कम करना, तुच्छ बनाना, मान घटाना, आलोचना करना, इस सेंस में। दूसरा जो शब्द आया वो था टर्बुलेंस, ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब है अशांति, उग्रता या विक्षोभ से। तीसरा जो शब्द आया वो था परवर्स, इसका मतलब होता है तर्क विरुद्ध या अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, पथभ्रष्ट या जिद्दी। और जो चौथा हमारे सामने है वो है एनसीयू, ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है कुछ घटित होना किसी के बाद या फलस्वरूप, या दूसरा सेंस है पीछा करना। सिनोनिम्स के तौर पर अगर हम देखें, अराइज, बी फॉल, कम अप, एमिनेट, अकर, टर्न आउट, एवेंचुएट एंड रिजल्ट, इसके सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग हो सकता है। एंटोनिम्स में डिसअपियर, प्रोसीड, एंटीसीड, एंटिसिपेट, सीज एंड एंटीडेट, ये सारे के सारे एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग हो सकते हैं। चलिए हम सेंटेंस को देखें। कह रहा है कि इफ द यूरोपियंस डिड नॉट रिड्यूस सब्सिडीज, इफ द यूरोपियंस डिड नॉट रिड्यूस सब्सिडीज, अ ट्रेड वॉर वुड एंस्यू, है ना। इसका परिणाम होगा वो ट्रेड वॉर। कह रहा है इफ द यूरोपियंस डिड नॉट रिड्यूस सब्सिडीज, अ ट्रेड वॉर वुड एंस्यू। चौथा शब्द एंस्यू। अब आपका काम चालू। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको और हम बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरफ और वो है फैनफेयर। क्या है? फैनफेयर। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। क्या मस्त आज के सेशन का रहा है ना। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, नाउन। चलिए पहला वर्ब, दूसरा नाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा फिर से नाउन। फैनफेयर का मतलब होता है अ लाउड शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक प्लेड ऑन ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, है
है ना। एक तो सबसे पहले वो दुदुम्भी या तुरही नाद कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑफन टू अनाउंस समथिंग इंपॉर्टेंट, क्या है, ऑफन टू अनाउंस समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक। धूमधाम, नगारा या बिगुल की आवाज या कोलाहल, फैनफेयर, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, धूमधाम के लिए, नगारा या बिगुल की आवाज के लिए, या कोलाहल के सेंस में, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है पॉम्प, मतलब होता है धूमधाम या शान। दूसरा है ऑस्टेंटेशन, मतलब होता है दिखावा या आडंबर। तीसरा है राजमिटाज, मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल, धूमधाम। ग्लिड्ज, ग्लिड्ज का मतलब चकाचौंध और तड़क भड़क से है ना। पेजेंट्री का मतलब होता है आडंबर, धूमधाम, तड़क भड़क। उसके बाद क्या है, फ्लैम्बॉयंस का मतलब होता है तड़क भड़क और आकर्षण। हुलाबलू, है ना, हुलाबलू का मतलब शोरगुल और कोलाहल से है, ठीक है। पिनोपली का मतलब होता है धूमधाम से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द हमने पहले आपको बताया है। तो ये जो सेशन का आखिरी शब्द है ये है फैनफेयर। ये नाउन की तरफ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कोलाहल से, नगारा या बिगुल की आवाज से और धूमधाम से, है ना, कुछ दम जोर शोर से करना, कोलाहल मचाते हुए कुछ, तो उसके लिए हम फैनफेयर यूज कर सकते हैं। पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम और शान। ऑस्टेंटेशन का मतलब दिखावा और आडंबर से है। राजमिटाज का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल और धूमधाम से। ग्लिड्स का मतलब होता है चकाचौंध या तड़क भड़क से। पेजेंट्री का मतलब होता है आडंबर, धूमधाम से। फ्लैम्बॉयंस का मतलब होता है तड़क भड़क और आकर्षण से। और हुलाबलू का मतलब होता है शोरगुल और कोलाहल से। ये शब्द कल ही शायद चर्चा हुई है लाइव क्लास में। और पेनोपली का मतलब होता है धूमधाम। इन सारे शब्द को हम सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं फैनफेयर के। आप मुझे जल्दी से नीचे कमेंट में लिस्ट करके बताइएगा कि पहला और तीसरा शब्द कौन सा था। दूसरा था टर्बुलेंस और चौथा था इंस्यू। पहला और तीसरा बताइए। पांचवा हमारे सामने है फैनफेयर। यह है नाउन, पॉम्प, ऑस्टेंटेशन, राजमिटाज, ग्लिड्ज, पेजेंट्री, फ्लैम्बॉयंस, हुलाबलू एंड पिनोपली। ये सारे के सारे शब्द फैनफेयर के सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। चलिए अब बारी है एंटोनिम्स की। पहला क्या है, रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब होता है बढ़ाना। नहीं 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 नहीं, इसका गलत है। इसका मतलब होगा अवरोध या प्रतिबंध। देखिए मैं सुधार देता हूं, आप वही लिखेंगे, अवरोध, प्रतिबंध या रोक, इससे होगा, ठीक है। जब धूमधाम होगा वहां पर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो एक सेंस में आप यहां पर रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अवरोध, रोक या प्रतिबंध। दूसरा क्या है, एलिगेंस, मतलब होता है शिष्टता, सुरुचि और रमणीयता। अब यहां पर दिखावा, आडंबर के उल्टे के तौर पर शिष्टता, सुरुचि और रमणीयता, यह मतलब है कि कोलाहल नहीं होना चाहिए, तो उस सेंस में हम एलिगेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी, सादगी और सरलता, भोलापन, इसका भी इस्तेमाल हम इसके एंटोनिम्स के तौर पर कर सकते हैं। मॉडेस्टी मतलब होता है संकोच, विनम्रता और लज्जा से। सेवरिटी मतलब होता है उग्रता, कठोरता या कठिनाई से। इसका भी एक सेंस वो हो जाएगा बहुत हाइपर, कोलाहल नहीं होना, उग्रता हो जाना, तो उस सेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कठोरता से, कठोर नियम से और सादगी से, है ना। प्लेननेस का मतलब भी सादगी, कुरूपता और स्पष्टता से है। और कंसीलमेंट का मतलब होता है पर्दा, छिपाओ या आर से। कोलाहल का मतलब एकदम बाहर आकर के सब कुछ, और यहां पर उस सेंस में लेंगे तो कंसीलमेंट का मतलब होता है पर्दा, छिपाओ या आर से। तो यहां पर हमने जो एंटोनिम्स के तौर पर लिया है, इस पांचवें शब्द सेशन का जो आखिरी शब्द है फैनफेयर, ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। एक बार हम जो सेशन के समाप्ति पर है, तो पहला शब्द क्या था मेरा, डिट्रैक्ट, वो एक वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा था। उसका मतलब क्या था, टू डिमिनिश द वैल्यू, इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, मतलब है नीचा करना, आलोचना करना, मान घटाने के सेंस में। दूसरा शब्द जो आया वो मेरा था टर्बुलेंस। टर्बुलेंस एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब है अशांति, उग्रता और विक्षोभ से। तीसरा शब्द जो आया वो था परवर्स, ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है तर्क विरुद्ध या अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, पथभ्रष्ट, जिद्दी। चौथा शब्द जो था वो था इंस्यू, ये एक वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा था और इसका मतलब होता है किसी चीज के बाद घटित होना, यानी परिणाम जो कहते हैं, और किसी चीज के फलस्वरूप होना या पीछा करना, इस सेंस में इस्तेमाल करते थे। आखिरी शब्द हमारे सामने आया नाउन, वो है फैनफेयर। इसका मतलब होता है लॉर्ड शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक प्लेड ऑन ब्रास इंस्ट्रूमेंट ऑफन टू अनाउंस समथिंग इंपॉर्टेंट। ये जो फैनफेयर है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करना होता है तो जो होता है, यानी कि धूमधाम, नगारा या बिगुल की आवाज या कोलाहल। सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करें तो पॉम्प यानी कि धूमधाम, शान, ऑस्टेंटेशन, दिखावा, आडंबर। राजमिटाज का मतलब शोरगुल, कोलाहल, धूमधाम। ग्लिट्स का चकाचौंध, तड़क भड़क। पेजेंट्री का मतलब आडंबर, धूमधाम, तड़क भड़क। फ्लैम्बॉयंस का मतलब तड़क भड़क या आकर्षण। हुलाबलू का मतलब शोरगुल, कोलाहल। फिनोपली का मतलब है धूमधाम। और यहां पर
एंटोनिम्स के तौर पर जो लिया हुआ है रिस्ट्रेन, इसका मतलब बढ़ाना नहीं, अवरोध, प्रतिबंध और रोक से होता है। एलिगेंस का मतलब शिष्टता, सुरुचि, रमणीयता से है। सिंप्लिसिटी का मतलब सादगी, सरलता और भोलापन से है। मॉडेस्टी, सेवरिटी, ऑस्टेरिटी, प्लेननेस एंड कंसीलमेंट। मॉडेस्टी का मतलब संकोच से है। सेवरिटी का मतलब उग्रता, कठोरता और कठिनाई से है। ऑस्टेरिटी का मतलब है कठोरता, कठोर नियम और सादगी से है। प्लेननेस का मतलब सादगी, कुरूपता और स्पष्टता से है। कंसीलमेंट का मतलब पर्दा, छिपाओ या आर से है। ये सब किसी न किसी अर्थ में फैनफेयर के एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। अदरवाइज दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए, द स्टूडियो रिलीज दिस फिल्म विद ग्रेट फैनफेयर, है ना। क्या किया, स्टूडियो फिल्म को रिलीज किया बड़े फैनफेयर के साथ, बड़े धूमधाम कोलाहल के साथ, बट नो कमर्शियल सक्सेस। बट नो कमर्शियल सक्सेस। अब आपकी बारी है, आप इसको नोट डाउन करिए और हम सेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं इसके समाप्ति की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो 5 शब्द, जिसमें कि पहला था डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट का मतलब था, ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब था कम करना, नीचा दिखाना, आलोचना करना। टू डिमिनिश द वैल्यू, इंपॉर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, इस सेंस में हम डिट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा शब्द जो हमने लिया वो था टर्बुलेंस, इसका मतलब अशांति, उग्रता और वो हवा और पानी में कुछ डिस्टर्बेंस, यानी कि सडन मूवमेंट के हिसाब से जो था उग्रता, विक्षोभ से लिया था, और ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। तीसरा शब्द जो हमने लिया वो था परवर्स, ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है तर्क विरुद्ध या अमान्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति, पथभ्रष्ट या जिद्दी। जो चौथा शब्द हमने लिया वो था इंस्यू, ये एक बार फिर से पहले के बाद चौथा, जो कि वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब था किसी चीज के परिणाम स्वरूप होना या पीछा करना। और जो आखिरी शब्द आया वो था फैनफेयर, ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है बिगुल या तुरही की आवाज, धूमधाम या कोलाहल, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये पांचों शब्द आपने बहुत अच्छे से अपने मन में बिठा लिया होगा। साथ में इसके संदर्भ में जो हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात की, उन सारे शब्दों को भी ढंग से समझ गए होंगे, सबको सक्सेसफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर काम यह है कि इस वीडियो की समाप्ति के बाद आप 2-4 बार उसको रिवीजन कीजिए एंड देन काम समाप्त कर दीजिए। फिर जब अगले दिन हम उपस्थित होंगे तो ये सेशन, साथ में मैंने कहा है कि जो 25 पहले से एपिसोड है उसमें से 2-2 3-3 करके रिवीजन कीजिए, डेली बेसिस पर करेंगे तो फिर से एक बार वो सारे शब्द आपके जहन में ताजा हो जाएंगे और आप अगर पूछा जाए सवाल मॉक में या कहीं पर भी तो आप जवाब दे पाएंगे। वैसे एक और बात है कि लाइव क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है, प्रत्येक दिन लगभग ये होती है 8 से 8:15, 8:30 के बीच में हम लाइव आ जाते हैं। आप सबको लिंक मिल जाएगा या उस समय पर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में वहां पर दिखेगा। या अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल के अबाउट में चले जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको लाइव क्लास की लिंक फॉरवर्ड कर दी जाएगी, वो आपको मिल जाएगा। बहरहाल समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।